पांचों पुरुषों ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वे उसकी शक्ति का उपयोग कर अमर बनने की योजना बना रहे थे। उन्होंने एक अंधेरे कक्ष में उसे बंदी बनाया और उसके रक्त को निकालने लगे। वे उस रक्त को पीकर स्वयं अमर होना चाहते थे। जब मधुमाया ने यह दृश्य देखा तो वह दहाड़ उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू सामान्य नहीं थे, वे अग्नि के समान जल रहे थे। तुम सबने मेरे पुत्र को अपनी लालच का शिकार बना लिया। क्या यही पिता होने का धर्म है? उसने रोते हुए अपना पुत्र अपनी गोद में लिया, लेकिन तभी उसका आंसू छलक कर उसकी होठों से लग गया। जैसे ही उसने पुत्र के रक्त की एक बूंद ग्रहण की, उसका श्राप समाप्त होने लगा। उसका शरीर प्रकाशमान हो गया और वह पहले जैसी दिव्य अप्सरा बन गई। अयंत्र के मृत पड़े शरीर में हलचल हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं। वह पुनः जीवित हो चुका था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसमें अलौकिक शक्ति जागृत हो चुकी थी। अब पांचों पुरुष भयभीत हो गए। वे उसे अपना पुत्र साबित करना चाहते थे ताकि उसकी शक्ति पर अधिकार कर सकें। लेकिन अयंत्र ने ठान लिया कि वह अपने असली पिता की परीक्षा लेगा। असली पिता की पहचान और अमृतत्व का रहस्य। अयंत्र ने घोषणा की कि उसका असली पिता केवल वही हो सकता है जिसका रक्त अग्नि की परीक्षा में शुद्ध साबित होगा। जब पांचों पुरुषों ने अपने रक्त की बूंदें अग्नि में डालीं, तो चार पुरुषों का रक्त जलकर भस्म हो गया और वो चारों पिता भी, लेकिन योद्धा विक्रांत का रक्त शांत रहा। यही प्रमाण था कि वह उसका वास्तविक पिता था। अब सवाल था, क्या अयंत्र वास्तव में अमर हो सकता था? मधुमाया ने अंतिम रहस्य बताया। अयंत्र को अमृतत्व की शक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन केवल तब जब वह लोभ से मुक्त हो। विक्रांत ने अपने पुत्र को अपनाने का निर्णय लिया और अमृतत्व का लोभ त्याग दिया। राजा, तांत्रिक, राजगुरु और सेठ जो अमृतत्व की चाह में आए थे, सब कुछ खो बैठे। अयंत्र ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर सत्य की राह चुनी और उसकी मां मधुमाया, जो अब पुनः स्वर्ग की अप्सरा बन चुकी थी, आकाश में विलीन हो गई। जो लोभ को त्याग दे, वही वास्तव में अमर होता है। आगे कहानी देखने के लिए बने रहें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।